अगर भारत कश्मीर की पुरानी हैसियत बहाल करने का रोड मैप दे तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। भारत ने कश्मीर की खुदमुख्तारी ख़त्म करके रेड लाइन पार की। भारत ने जो इक़दाम किए वो गैर कानूनी और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का रॉयटर्स को इंटरव्यू, कहा मुज़ाकरात की बहाली के लिए उन्हें हमारे पास आना होगा। अब तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। मैं हमेशा से भारत के साथ महज़्ज़ब और खुले ताल्लुकात की ख्वाहिश रखता हूँ। अफ़गानिस्तान से मुतालिक बोले, सियासी तस्फ़िये की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोई भी अफ़गान हुकूमत जो अफ़गान अवाम की मुंतखब करता हो, पाकिस्तान उसी से मामलात करेगा। भारत की लापरवाही ने पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया। भारत में इंतहाई ताबकार मादे यूरेनियम के फरोख्त का धंधा उरूज पर पहुंच गया। रियासत झारखंड से यूरेनियम बेचने की कोशिश करने वाले 7 अफराद गिरफ्तार। 6 किलोग्राम ताबकार मवाद बरामद। गुज़श्ता माह महाराष्ट्र से भी 2 अफराद से 7 किलोग्राम यूरेनियम बरामद हुई थी। पाकिस्तान पहले भी इस लापरवाही पर तशवीश का इजहार कर चुका है। पाकिस्तान ने एशिया पैसिफिक ग्रुप की 40 में से 31 सिफारिशात पर अमल किया है। एशिया पैसिफिक ग्रुप की जायजा रिपोर्ट जारी। वजारत खजाना के मुताबिक सिफारिशात पर अमल दरामद FATF के मामलात पर पाकिस्तान की संजीदगी को जाहिर करता है। पाकिस्तान इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग और तकरीबी फाइनेंसिंग के रोकने के लिए आलमी मयार पर पूरा उतरता है। वजारत खजाना ने दोबारा दर्जाबंदी के लिए रिपोर्ट जमा करा दी। खुद को जमहूरी कहने वाले फौज से कह रहे हैं हुकूमत गिरा दें। सारे माफिया अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। ये हुकूमत गिराने समेत कुछ भी करने को तैयार हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन को निशाने पर रख लिया। कहा, अपोजिशन ने शुरू दिन से ही हुकूमत को नाकाम करार दिया। तासुर दिया गया बटन दबाने से नया पाकिस्तान बन जाएगा। मुल्क को माफिया से आज़ाद कराने की जदोजहद चल रही है। पहले दिन से लोगों को कहता था घबराना नहीं, मुश्किल वक्त से निकल आए हैं। वज़ीर आज़म ने मुल्तान लोधरा शारा की अपग्रेडेशन के मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। अवाम की ताकत से उम्मीद रखते हैं, किसी से दरख्वास्त नहीं करने जा रहे कि हुकूमत गिरा दें। बिलावल भुट्टो का वजीर आज़म को जवाब। अपोजिशन जमातों में मिलकर ताकत नहीं कि वो आपको गिरा सकें। अगर अपोजिशन जमातें आपको ना गिरा सकें तो इलेक्शन का इंतजार करेंगे। अवाम इन्हें लात मार कर गिरा देंगे। बिलावल भुट्टो का नवाज शरीफ को लंदन जाने की इजाज़त देने पर भी एतराज़। कहा, एहतसाब का निज़ाम दोगला है। रावण के वजीर आज़म को सजा मिलने पर भी लंदन जाने की इजाज़त मिल जाती है। नवाब शाह का सदर झूठे इल्जाम पर जेल काटता है। बिलावल भुट्टो का बजट का रास्ता रोकने के लिए शहबाज शरीफ का साथ देने का भी ऐलान। हमें किसी का सहारा लेकर हुकूमत खत्म करने की बात नहीं करनी। इनको लाने वाली कुव्वत पुष्पनाही खत्म करेगी तो ये खुद ही रेत की दीवार साबित होंगे। जब एस्टेब्लिशमेंट हुदूद में आएगी तो ये हुकूमत खत्म हो जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान ने भी वजीर आज़म के दावे मुस्तरद कर दिए। कहते हैं हुकूमत मुखालिफ मुहिम के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस खुले हैं। मुल्क मुआशी लिहाज से तबाह हो चुका। बजट में झूठ बोलने की तैयारी मुकम्मल है। सिंध के ताजिरों का सब्र जवाब दे गया। कराची में ताजिर रहनुमाओं ने आज मार्केटें रात 8 बजे तक खुली रखने का ऐलान कर दिया। ताजिर एक्शन कमेटी का हंगामी इजलास। ताजिर रहनुमाओं ने कहा, अगर इंतजामिया ने कोई कार्रवाई की तो एहतजाज करेंगे। सिंध असेंबली में अपोजिशन की हुकूमत पर चढ़ाई। पानी चोर और पानी दो की दुहाई। स्पीकर डाइस का घेराव किए रखा। हलीम आदिल शेख ने कहा, शहर के लोग प्यास से मर रहे हैं। एहतजाज की वीडियो बनाने पर स्पीकर बरहम। एहतजाज इजलास मुलतवी होने पर अपोजिशन अरकान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। खुर्रमशेर जमान ने गवर्नर राज लगाने का मुतालबा कर दिया। कहा, हम इनको अपनी हुक्मरानी नहीं चलाने देंगे। सईद गनी बोले, अपोजिशन ने जो कुछ किया सिर्फ ड्रामा है और कुछ नहीं। एहतजाज करना है तो पंजाब, वफाक और इरसा के खिलाफ करें। अगर ये सिंध के नुमाइंदे हैं तो वफाक में वजारतें छोड़ दें। सिंध में तालीमी इदारे कब खुलेंगे, फैसला ना हो सका। वजीर तालीम सईद गनी कहते हैं, स्कूल खोलने या ना खोलने के सिलसिले में आज फैसला कर लेंगे। तमाम फैसले मुशावरत से किए जाएंगे। पंजाब में पीर से तालीमी इदारे खुल जाएंगे। 50% बच्चे एक रोज, 50% दूसरे रोज हाजिर होंगे। नर्सरी से 8वीं तक टाइमिंग 7:15 से 11:15 बजे तक होगी। 9वीं से 12वीं तक 7:15 से 11:15 बजे तक क्लासेस होंगी। इस दौरान कोई ब्रेक नहीं होगी।
माली साल 2021-22 के बजट के खदोखाल सामने आ गए। तहरीक इंसाफ हुकूमत के तीसरे बजट का हजम 8,000 अरब रुपए के लगभग, 3,060 अरब कर्जों और सूद की अदायगी, 1,400 अरब रुपए दिफा के लिए मुख्तस किए जाने का इम्कान। बजट खसारे का तखमीना 2,915 अरब रुपए तक हो सकता है। माशी तरक्की की शरह 4.8% रखने का हदफ मुकर्रर। आइंदा बजट में तामीराती शोबे के लिए एमनेस्टी की मुद्दत में तोसी का इम्कान। हुकूमत को तोसी के लिए IMF की रजामंदी दरकार। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं प्री बजट सेमिनार के बाद इमरान साहब और उनके किराए के तर्जुमान लापता हो गए हैं। झूठे और जाली मुआशी आदाद शुमार पर रोजाना ट्वीट करने वाले गुमशुदा हैं। किराए के तर्जुमानों का यही मसला होता है कि सच्चाई बेनकाब होने और मुश्किल पड़ने पर फरार हो जाते हैं। मुस्तरद शुदा जाली मुईशदानों के एदाद शुमार भी जाली हैं। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का लीगी तर्जमान को जवाब, कहा 20 अरब डॉलर का खसारा देने वाले तजर्बेकार मुईशदान नहीं, तजर्बेकार ठग हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से MQM के वफ़द की मुलाकात। MQM ने आइंदा मरदमशुमारी और कराची के बल्दियाती मसाइल के लिए फ़ंड्स मुख्तस करने का मुतालबा कर दिया। काबीना में MQM की नुमाइंदगी के हवाले से भी तबादला ख्याल। मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आज़म ने कहा MQM अहम इत्तेहादी है, जायज़ मुतालबात तस्लीम होंगे, दोबारा मरदमशुमारी का वादा पूरा करेंगे। आइंदा बजट में सिंध के शहरी इलाकों को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल पर वज़ीर दाखिला को वहाँ भेजा। MQM वफ़द ने कहा तहरीक इंसाफ इत्तेहादी है, हर जगह उनके साथ हैं। MQM के गिरफ्तार दहशत गर्दों से ताल्लुकात का इल्ज़ाम। CTD ने फारूक सत्तार को तलब कर लिया, नोटिस इरसाल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फारूक सत्तार ने कहा मेरे घर कोई नोटिस लेकर नहीं आया, इस तरह के ओछे कंडे मेरे हौसले पस्त नहीं कर सकते, ना ही मेरी जिदोजहद खत्म हो सकती है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से ताल्लुकात रखने वाले MQM के दहशत गर्दों को गुज़श्ता हफ्ते गिरफ्तार किया गया था। इस्लामाबाद में फायरिंग से शहीद अहलकार पूरे पुलिस एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। दोनों अहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। पुलिस के दस्ते ने शोहदा को सलामी दी। अहलकारों के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR में दहशत गर्दी की दफात शामिल। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं दहशत गर्दी के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई, हम दोबारा दुश्मन को कतई हावी नहीं होने देंगे। शेख रशीद का इस्लामाबाद को भी सेफ जोन बनाने के लिए नई फोर्स लाने का ऐलान। कहा 150 मोबाइल ईगल स्क्वाड इसी हफ्ते ला रहे हैं। कुछ अरसे से इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जनूबी वज़ीरिस्तान आमद। IGFC के साथ वाना हेडक्वार्टर्स का दौरा। यादगार शोहदा पर हाज़िरी दी, फूल चढ़ाए। वज़ीर दाखिला ने यादगारी पौधा भी लगाया। IG की इलाके में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कहा अफ़गान बॉर्डर पर 88% फेंसिंग कर ली है, 2 महीने में फेंसिंग मुकम्मल हो जाएगी। ईरान बॉर्डर पर बाड़ लगाने का काम 44% मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान से MQM के वफ़द की मुलाकात। MQM ने आइंदा मरदमशुमारी और कराची के बल्दियाती मसाइल के हल के लिए फ़ंड्स मुख्तस करने का मुतालबा कर दिया। काबीना में MQM की नुमाइंदगी के हवाले से भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा MQM अहम इत्तेहादी है, जायज़ मुतालबात तस्लीम होंगे, दोबारा मरदमशुमारी का वादा पूरा करेंगे। आइंदा बजट में सिंध के शहरी इलाकों को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। MQM की हर जगह हुकूमत का साथ देने की यकीन दिलाने। और दौरा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के लिए स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स के कप्तान मुकर्रर। वहाब रियाज और शुएब मलिक टीम में जगह ना बना सके। मोइन खान के बेटे आजम खान पहली बार सेलेक्ट हो गए। यासिर शाह की टेस्ट टीम में शमूलियत को फिटनेस से मशरूत कर दिया गया।